Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम एक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं वो बीएनएसएस का एक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि सर डिस्चार्ज और एक्यूटल में सर डिफरेंस क्या रहता है। बेसिकली डिस्चार्ज और एक्यूटल में डिफरेंस क्या रहता है, इसे मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि डिस्चार्ज और एक्यूटल में डिफरेंस क्या होगा। देखिए, कोर्ट क्या करता है, चाहे कोई सा भी हमारे पास ट्रायल चल रहा हो, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल हो, चाहे वारंट ट्रायल हो, ठीक है, बाय मैजिस्ट्रेट। तो अब क्या होता है कि डिस्चार्ज का मतलब ये होता है चार्ज फ्रेमिंग एक स्टेज होती है। क्या होती है? चार्ज फ्रेमिंग एक स्टेज होती है। ठीक है, ये जो चार्ज फ्रेमिंग स्टेज है जहां पे कोर्ट चार्ज को फ्रेम करता है, उससे पहले कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ये देखता है कि केस में ऐसा दम है या नहीं कि मुझे चार्ज को फ्रेम करना चाहिए एक्यूज के अगेंस्ट। जैसे कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल के अंदर कोर्ट सबसे पहले क्या देखता है, कोर्ट ये चेक करता है कि हाँ यार, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को दिखाता है कि मैं इन एविडेंसेस के बेसिस पे आगे बढ़ूंगा, तो कोर्ट क्या चीज चेक करता है, कोर्ट ये चेक करता है कि केस में इतने मतलब क्या एविडेंसेस इतने रिलायबल होंगे अगर कल को ये प्रूव हो जाते हैं एक्यूज के अगेंस्ट। तो अगर कोर्ट को नहीं लगता कि नहीं यार एविडेंसेस इतने रिलायबल नहीं है, एविडेंसेस इतने रिलायबल नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, एक्यूज्ड को करेगा डिस्चार्ज। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है चार्ज फ्रेम होने से पहले अगर एक्यूज्ड को कोर्ट छोड़ता है, चार्ज फ्रेम होने से पहले अगर एक्यूज्ड को कोर्ट छोड़ता है तो उसे कहेंगे हम डिस्चार्ज। और चार्ज फ्रेम होने के बाद, चार्ज अगर फ्रेम हो गए, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस को पेश करेगा और उन्हें ड्यूली प्रूव करने की कोशिश करेगा विदाउट रीजनेबल डाउट, विदाउट रीजनेबल डाउट। तो अब यह बात समझने की है कि जब प्रोसिक्यूशन साइड अपने एविडेंसेस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है, कि किसी भी तरीके का कोई रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए कि एक ही इन्फ्रेंस निकल रहा हो। प्रोसिक्यूशन जब अपने एविडेंसेस को प्रूव कर रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से या किसी भी तरीके के एविडेंसेस से, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, किसी भी तरीके के एविडेंसेस से अगर वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, एक ही इन्फ्रेंस निकल रहा है कि दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी। क्या अगर डिफेंस ने डिफेंस नहीं लिया तो ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन अगर ये चीज करने में, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को प्रूव करने में, ड्यूली प्रूव करने में अगर चूक जाता है, तो चार्ज फ्रेमिंग के बाद एक्यूज को जब छोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्यूटल। एक्यूटल, ठीक है, एक्यूटल। तो याद रखिएगा चार्ज फ्रेमिंग से पहले और चार्ज फ्रेमिंग के बाद, चार्ज फ्रेमिंग से पहले एक्यूज को छोड़ा जाएगा तो उसे कहेंगे डिस्चार्ज, और चार्ज फ्रेमिंग के बाद अगर एक्यूज को छोड़ा जाएगा तो उसे कहेंगे हम एक्यूटल। ऐसे ही एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 360। ठीक है, सेक्शन नंबर 360 जो है हमारा विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट की बात करता है। ठीक है, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट बाय द प्रोसिक्यूशन। एक बार देखते हैं हम उसे, सेक्शन नंबर 360 को। ठीक है, ये रहा। ठीक है, देखिए, अगर आप सेक्शन नंबर, हाँ, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन में भी सेम ही चीज होती है कि अब प्रोसिक्यूशन उस केस को विड्रॉ करना चाह रहा है एक्यूज्ड के अगेंस्ट। प्रोसिक्यूशन उस केस को विड्रॉ करना चाह रहा है, किसके अगेंस्ट विड्रॉ करना चाह रहा है? एक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो अगर चार्ज फ्रेमिंग से पहले विड्रॉ करेगा तो कोर्ट करेगा डिस्चार्ज, अगर चार्ज फ्रेमिंग के बाद विड्रॉ करेगा तो कोर्ट देगा एक्यूटल। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो चार्ज फ्रेमिंग एक ऐसी स्टेज है कि उससे पहले डिस्चार्ज और उसके बाद एक्यूटल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, डिस्चार्ज और एक्यूटल में क्या डिफरेंस रहता है। आई थिंक आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।